आज से नए लेख का शुभारंभ हो रहा है। पुस्तक है आनंद पुष्प और लेख है 10वां और इसका शीर्षक है क्यों। और यह भी एक इत्तेफाक है कि जो बुक मेरे पास है उसमें इसका पेज नंबर है 117 और यही 117 नंबर तुला पट्टी जहां गुरुदेव और हम लोग रहा करते थे वहीं बैठ के लिखी गई है ये पुस्तक। और इस पुस्तक के साथ है अलग किस्म का एक अटैचमेंट और विशेषकर इसका जो अंतिम लेख है मेरे साथी और उसका विश्लेषण पहले हो चुका है जो YouTube पर भी उपलब्ध है। सब बातें याद आ गई तो अब शुरू करते हैं गुरुदेव की कृपा से। शीर्षक है क्यों। कह रहे हैं गुरुदेव, क्यों का उत्तर कौन दे। क्यों सृष्टि रची, क्यों प्रकृति सजी, क्यों माया प्रकृति और पुरुष के मध्य में स्थित हुई, क्यों का शीर्षक निर्वाचित हुआ, इस क्यों का उत्तर कौन दे। और इस पैराग्राफ में कुछ एक प्रश्न रख के गुरुदेव यही खोजना चाह रहे हैं और हमें समझाना चाह रहे हैं कि हर बात के पीछे क्यों तो आ ही जाता है। कोई हमें कहे ऐसा करो तो हमारे मन में अवश्य ही यह प्रश्न उठता है कि क्यों हम ऐसा करें। तो यह क्यों जो है हर बात बात में आता है और आवश्यक है कुछ हद तक और कुछ हद तक निरर्थक भी है। ये सब बातें तो गुरुदेव इस लेख में समझाएंगे कि इस क्यों का क्या महत्व है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये क्यों। क्योंकि बहुत से लोग तो बिना सोचे समझे आंख मूंद के लग जाते हैं, उनके भीतर क्यों प्रश्न नहीं उठता। किंतु कुछ हैं जो इस क्यों के पीछे लगते हैं और धीरे धीरे जब वो क्यों उसका उत्तर मिलने लगता है उन्हें, तब उनको समझ में आने लगता है। तो यह जो एक शब्द है क्यों, इसका उत्तर देने के लिए कौन आएगा, कौन देगा इसका उत्तर। अब इसी की खोज सबसे पहले की जाती है कि मैं अगर कोई भी प्रश्न रखता हूं क्यों के नाम से तो हर कोई उसका उत्तर नहीं दे पाता है। जिसे उसका अनुभव है या जो उसके बारे में कुछ जानता है वही उसका उत्तर दे पाता है। और उस उत्तर से हमें संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है, यह भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहां संतुष्टि मिलती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और जहां संतुष्टि नहीं मिलती है उसके लिए फिर से हमारी खोज होनी चाहिए कि क्यों हम संतुष्ट नहीं हो रहे। सामने वाला अपने अनुभव के आधार पर इस क्यों का उत्तर दे रहा है और या फिर मेरे भीतर वाला इस क्यों का उत्तर मुझे दे रहा है, किंतु फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। इसका मतलब मुझे अभी और खोज करनी है, मुझे अभी और अंदर की गहराइयों में जाना है। तो ये जो पहला वाक्य है इसकी खोज करना आवश्यक है कि यदि क्यों है तो आजकल क्या करते हैं सब लोग
जिसका उत्तर नहीं मिलता कहीं से, सीधा गूगल पे सर्च करते हैं। और बहुत से लोगों ने तो इसका नाम ही दे दिया है गूगल गुरु। तो क्या वहां से जो उत्तर मिल जाते हैं उससे संतुष्टि हो जाती है? ये निर्भर करता है प्राणी की अपनी मानसिक स्थिति पर, मनोदशा पर। यदि वो उसे रुचिकर प्रतीत होता है तो संतुष्ट हो जाता है, और रुचिकर प्रतीत नहीं होता तो फिर कुछ भी उसे समझा लो, उसे समझ में नहीं आता है। प्रश्न ये भी उठता है कि क्यों सृष्टि रची, क्यों रची वही सृष्टि? ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इतना व्यापक प्रश्न है कि क्यों सृष्टि रची। तो ये उत्तर तो सृष्टि करता ही देगा ना, कोई और तो इसका उत्तर दे नहीं पाएगा। क्यों प्रकृति सजी, ये जिसने प्रकृति को बनाया वही बता पाएगा। क्यों माया प्रकृति और पुरुष के मध्य में स्थित हुई? हाँ, यह जो प्रश्न है कि क्यों माया प्रकृति और पुरुष के मध्य में स्थित हुई, यह प्रश्न सबके भीतर उठना चाहिए, और इसका उत्तर भी हमारे भीतर वाला ही देता है। और वो भीतर वाला सृष्टिकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करके रखता है, और जैसे जैसे हमारे भीतर से इसका उत्तर मिलने लगता है कि भाई प्रकृति थी, पुरुष था, बहुत बढ़िया चल रहा था, तो ये बीच में माया क्यों आ गई और कहां से आ गई, कौन इसका जनक है, इसकी खोज तो खुद को ही करनी होती है। और ये भी स्वाभाविक है, गुरुदेव अपने आप से ही कह रहे हैं कि भाई मैंने क्यों इस लेख का शीर्षक क्यों चुना। तो आखिर कौन आएगा इसका उत्तर देने? तो पैराग्राफ का पहला वाक्य क्यों का उत्तर कौन दे, और अंतिम वाक्य भी यही, इस क्यों का उत्तर कौन दे। यानी असली खोज हमारी यही है कि कौन किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि हम उसकी खोज कर पाए कि हमें इसके पास इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो हमारी आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाती है कि हम सही व्यक्ति के पास पहुंचे हैं। किंतु आधी समस्या अभी भी बाकी है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई, और वो है स्वीकृति की, कि हम उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमें उससे सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं तो फिर खोज जारी होगी। जो आधी दूरी तय हुई बहुत काम की है कि हमें यह संतुष्टि है कि हमारे भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर देने वाला वो हमारा सतगुरु हमें मिल गया है। अब वो उत्तर किस ढंग से देता है, कहां से देता है, किस प्रकार वो अपनी बातें हम तक पहुंचाता है, यह तो हमें ही समझना होगा। अन्यथा हम भ्रमित ही बने रहेंगे। तो कौन इसका उत्तर दे, इसको क्यों का? तो उस उत्तर को पाने के लिए क्या करता है प्राणी? जो गुरुदेव ने समझाया कि कुछ बात तुम सुनते हो, शब्द के साथ ध्वनि आती है, और वो ध्वनि जो तुमुल बन के आती है, तुमुल ध्वनि कानों से प्रवेश करती है, वो तुम्हारे सूक्ष्म में कुछ अनुभव देती है।
और जब उस सूक्ष्म के अनुभव पर मन मनन करता है और चित्त चिंतन करता है, तभी उस ध्वनि का प्रभाव हमें पता लगता है। तो इस बात को मानकर जब प्राणी का चित्त चिंतन में लगता है, उसकी बातें आगे समझा रहे हैं कि चित्त जब चिंतन में लगा तो क्यों का प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ। इस क्यों का उत्तर कौन दे? जिसने प्रश्न किया वही उत्तर देगा। प्रश्न करता ही यदि उत्तर देगा तो उसने प्रश्न क्यों किया? यही तो मजे की बात है। जिसने सृष्टि की रचना की वही प्रलय का कारण बनता है। जिस अन्न को खाकर मनुष्य जीवित रहता है, वही अजीर्ण का रूप धारण कर मृत्यु का कारण बनता है। क्रिया प्रतिक्रिया क्यों बन जाती है? सूर्य का प्रकाश क्षीण होता हुआ रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा क्यों करता हुआ रात्रि के चंद्र को ही क्यों प्रकाश देता है? स्वयं संध्या के समय अस्त तथा प्रभात की संध्या कालीन उषा में उदय क्यों होता है? उदय और अस्त, दिवस और रजनी का गठबंधन क्यों? प्रतिदिन एक ही निश्चित समय पर क्यों नहीं उदय होता? और अस्त तो होगा ही, क्योंकि जिसका उदय उसी का अस्त। यह प्राकृतिक नियम है। तो जब चित्त चिंतन में लगेगा तभी समझ में आएगा। किंतु क्या समझ में आएगा? चिंतन करना शुरू किया नहीं कि क्यों का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। अब इसकी खोज करता है प्राणी कि जैसे ही मैं चिंतन में लगा मेरा चित्त, तो ये क्यों का प्रश्न क्यों उपस्थित हो गया। अब क्यों देगा कौन? इसका उत्तर देगा इस क्यों का। बार बार यही बात मन में आती रहती है, आती रहेगी। ये दो शब्द बार बार आएंगे और हमें इन दो शब्दों से उकताना नहीं है, यानी बोर नहीं होना है। यदि वास्तव में हम इस लेख को समझना चाहते हैं, इसका सार ग्रहण करना चाहते हैं, तो गुरुदेव न जाने कितनी बार इसमें क्यों कहेंगे और कौन कहेंगे। ये दो शब्द बहुत बार आएंगे यहां पर, किंतु हर एक बार उसकी भूमिका अलग होगी, क्योंकि प्राणी उत्तर कहां ढूंढेगा? अपने भीतर। उसके संदेश के अनुसार, उसके आदेशानुसार उसका चित्त अब चिंतन में लग रहा है, किंतु क्यों का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। तो आखिर क्यों मैं चिंतन करूं? तो क्यों चिंतन करूं? अरे तुम्हें चिंतन करना तुमने डिसाइड किया था ना, निर्णय लिया था, तो फिर इस क्यों का उत्तर अब कौन देगा? विचार करो तुम। भाई जिसने प्रश्न किया वही तो उत्तर देगा। तो क्या चित्त ने प्रश्न किया या कि किसी और ने प्रश्न किया, या कि तुम जो चिंतन करना ही नहीं चाहते और चिंतन से बचने का बहाना ढूंढ रहे हो कि मैं क्यों चिंतन करूं? ढूंढो उसको, किसने यह प्रश्न किया है। जिसने प्रश्न किया है वही उत्तर देता है। और यदि प्रश्नकर्ता ही उत्तर दे देगा तो फिर उसने प्रश्न क्यों किया? यह प्रश्न भी वाजिब है, किंतु वो प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करके गुम हो जाता है, ढूंढे मिलता नहीं है कि ये प्रश्न मेरे भीतर कहां से पैदा हुआ।
बहुत से प्रश्न तो सुने सुनाए होते हैं और बहुत से प्रश्न वास्तविक हमारे अंदर की गहराई से उठते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं। प्रश्न है क्या? प्रश्न विचारों का एक रूप है और वो विचार हम पकड़ नहीं पाते हैं। विचार आया, प्रश्न किया और गुम, ढूंढते रहो अब कि अरे कौन सा वो विचार था जिसने प्रश्न किया। अब वही तो उत्तर देगा जिसने प्रश्न किया, तो फिर उसने प्रश्न क्यों किया? यानी वही तो दे नहीं पाएगा, उससे और कोई सबल होगा, उससे और कोई मजबूत विचार होगा, वही उसे समझा पाएगा। जिस तरह प्रश्न उठते हैं बाधक मन के भीतर, उत्तर कौन देता है? उत्तर देता है साधक मन, क्योंकि वो सबल है, मजबूत है। अन्यथा बाधक मन तो हर चीज में प्रश्न उठाता है। और बोलते बोलते भजन जो है बहुत बार गाया जाता है, उसी की लाइन है कि शंकित मन ही प्रश्न उठाता, अर्पित मन तो जश्न मनाता। तो यह पूरा जीवन प्रश्न और जश्न, इसके बीच की यात्रा है। जश्न कौन मनाएगा? उत्सव कौन मनाएगा? इस पूरे जीवन को उत्सव कौन मानेगा? जिसने आनंद की अनुभूति हर अवस्था में की है। और प्रश्न कौन उठाएगा? जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, किंतु मरकर भी फिर से नहीं मरता, वही प्रश्न उठाता है। तो प्रश्न करता ही यदि उत्तर दे देता, तब तो सारी समस्याओं का हल मिल ही जाता, क्योंकि वो प्रश्न फिर कर रहा है। पता ही नहीं कौन तो प्रश्न करता है और कौन उत्तर देगा। और यही मजे की बात है कि जिसने सृष्टि की रचना की है, तो क्या प्रलय के लिए सृष्टि की रचना की है? किंतु प्रलय और सृष्टि की रचना, इसके बीच में एक समय की अवधि है। जब हमारा जन्म होता है, इसका मतलब हमारे शरीर की रचना हुई है, और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब हमारे लिए वो प्रलय है। किंतु पूरी तरह तो प्रलय नहीं है। सृष्टिकर्ता यदि उस जन्म काल में, यानी उस जीवन काल में हमारे भीतर जन्म ले लेता और हमें उस जीवन में अनुभव में आ जाता, तो हम उसी समय उस प्रलय की अनुभूति कर लेते। जिसको गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि लय तो होना ही है एक दिन, प्रेम में या प्रलय में। तो जो प्रेम में लय हो जाता है, उसके लिए वही प्रलय है। यानी अब उसका जीवन सफल, अब उसके लिए मृत्यु कोई मतलब नहीं रखती। यानी वो प्रेम जो सृष्टिकर्ता का ही रूप है, जो परमात्मा का ही रूप है, जब उसमें लय हो जाता है, तब वो सृष्टि की रचना और प्रलय दोनों को जोड़ देता है, एक जगह ले आता है अपने जीवन में। मजे की बात तो है ये, क्योंकि दोनों एंड हैं, दोनों किनारे हैं, और उसी के बीच जीवन का प्रवाह है। एक किनारा रचना, सर्जन, एक किनारा विसर्जन, और सर्जन और विसर्जन के बीच ही पूरी सृष्टि चलती है
और पूरा जीवन जीवन की यात्रा है। और उसको जीवित रहने के लिए मनुष्य को अन्न खा के जीवित रहना होता है, किंतु वही ढंग से न खाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी जो वस्तु हमें जीवित रखती है वही मृत्यु का कारण भी बन सकती है, और जो मृत्यु का कारण बन सकती है यदि हम उसे अपना लें तभी वास्तव में हम जीना सीखते हैं। यह बात शायद समझ में नहीं आती, जिसको कबीर ने कहा, जब लगी मरने से डरे तब लगी जीवन नाही। यानी जब तक तुम मरने से डरते रहोगे तब तक तुम जीवन जी ही नहीं रहे हो। तो ये जीना मरना क्या है, यही तो समझना है। जो जीते जी अपने आप को मार देता है, यानी अपनी मैं को मार देता है, पूरी तरह अपनी मैं को विसर्जित कर देता है, वही वास्तव में जीवित रहता है। वो तो शरीर के लिए अन्न चाहिए, ठीक है, उतना ही खाता है, इतना नहीं खाता कि वो भोजन का स्वाद उसके भोग में लिप्त होकर वो अनेक बीमारियों को आमंत्रण दे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो। क्योंकि जैसा सुना जाता है कि प्रत्येक बीमारी सबसे पहले पेट में प्रवेश करती है और उसके बाद वहां से आगे पीछे जाती है जहां भी उसको जाना होता है। तो यदि हम जो भीतर ले रहे हैं जो भोजन, उसके प्रति ही यदि हम थोड़ा सावधान हो जाएं तो शरीर तो हमारा स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रखने के और तरीके भी हैं, वो अलग बात है। यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अन्न का एक रूप है, यदि आप उसको सही ढंग से सही मात्रा में लेंगे तो वही जीवन का कारण बनता है, और वही अन्न यदि ध्यान पूर्वक न लिया जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। और स्वाभाविक है, जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया तो होती ही होती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो मिलता ही मिलता है, भले ही हमें उसका पता चले या न चले। तो जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती ही होती है, भले ही हमको उसका पता चले या न चले। बहुत बार तो तुरंत पता लग जाता है और बहुत बार समय पाके पता लगता है। यह विज्ञान का नियम है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें कहा गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन यानी क्रिया, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, इसमें एक शब्द आया इक्वल एंड ऑपोजिट। यह भौतिकता में कुछ हद तक है, आध्यात्मिकता में आवश्यक नहीं है, किंतु प्रतिक्रिया अवश्य होती है। और इसीलिए विवेकानंद ने कहा, यदि प्राणी प्रतिक्रिया देना बंद कर दे तो फिर उसके जीवन से भय दूर हो जाए। उनके अनुसार जीवन में भय का कारण ही प्रतिक्रिया है। यानी बाहर से कुछ क्रिया हो रही है और हम उसकी प्रतिक्रिया बोल देते हैं, फिर हम भयभीत रहते हैं, क्या होगा, क्या होगा, मैंने कार्य तो कर दिया
क्या कर्मफल मिलेगा? अरे कर्मफल की चिंता ही ना करो, कर्मफल तो प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, यानी कर्मफल की चिंता ही अगर छोड़ दे, तो फिर कोई भय ही नहीं है। जो होगा उसकी मर्जी से होगा। जो कर्म उसने मुझे दिए वो मैंने किए, जिस ढंग से करना था वो किया, तो क्रिया तो हो गई। अब मेरे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। किंतु ऐसा होता कहां है? क्यों बन जाती है क्रिया? प्रतिक्रिया क्यों बन जाती है? इसकी खोज करनी है। उसी प्रकार गुरुदेव उदाहरण ले रहे हैं सूर्य का। एक प्राकृतिक क्रिया है ये। क्या? कि सूर्य का प्रकाश क्षीण होता हुआ, यानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और प्रतीक्षा करता है कि ये रात आए और पूरी तरह मैं इस रात की आगोश में समा जाऊं। ये सूर्य प्रतीक्षा करता है। उसी तरह हर कोई ज्ञानी, हर कोई ज्ञान, उसका ज्ञान रूपी सूर्य वो प्रतीक्षा करता है कोई आए, भले ही कितने अंधकार में जीवन बिता रहा हो, मैं उसके भीतर प्रवेश करूं और मेरा ज्ञान उसके भीतर समा जाए। हर कोई ज्ञानी प्रतीक्षा करता है और फिर प्रतीक्षा करता हुआ रात्रि के चंद्र को ही क्यों प्रकाश देता है? क्योंकि उसका मन सबसे पहले वही प्रकाशित होता है और रात में जरूरत भी नहीं है सूर्य की। रात में तो चंद्रमा ही काफी है। इस तरह से जब हमारे मन में प्रकाश आना प्रारंभ होता है, क्योंकि चंद्रमा को मन की उपाधि दी गई है, बुद्धि को सूर्य की उपाधि दी गई है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो जैसे जैसे जिसके भीतर ज्ञान आता है, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, वो जब रात्रि के रूप में भीतर प्रवेश करता है, वो प्रतीक्षा करता है कि किसी के मन में तो आए, किसी को समझ में तो आए कि आखिर ज्ञान होता क्या है। तो इस प्रकार वो अपने ज्ञान को क्षीण करता जाता है ताकि बोध गम्य हो, लोगों को समझ में आए ज्ञान की बातें, और धीरे धीरे उसके मन में उसका प्रकाश पता लगे। तो ये प्राकृतिक उदाहरण है जिससे हमें समझना है। और स्वयं क्या करता है? सूर्य क्या करता है? स्वयं संध्या के समय अस्त हो जाता है और अस्त होकर रात भर मस्त रहता है और फिर सुबह जिस मस्ती के साथ अस्त हुआ, उसी मस्ती के साथ उषा कालीन वही लालिमा जिसको लेके अस्त हुआ, उसी लालिमा को लेकर उदय होता है। जरा सा भी उसके भीतर विचार नहीं है, उसे पता है एक नया दिन है और नए दिन को नए ढंग से जीना है। तो उसके लिए तो रात गई, बात गई, नया दिन है। बस वो जो संध्या काल था वो क्या था? वास्तव में वो संध्या काल नहीं था, वो एक संधि काल था। किसके बीच? दिवस और रात्रि के बीच।
एक संधि काल था। वो दिवस और रात्रि के बीच एक समझौता था, संधि थी, और वही संधि फिर से है। और जो प्राणी उस संधि काल को समझ लेता है, बहुत कम समय के लिए होती है वो संधि, यानी संध्या काल और उषा काल बहुत कम समय के लिए होता है। किंतु जो दोनों में समता समझ लेता है, समभाव समझ लेता है, तब उसका जो आगे का दिन है उसमें न जाने कितनी संभावनाएं प्रकट होने लगती है। तब आगे बढ़ता है जीवन, तब समझ में आता है कि उदय और अस्त, दिवस और रजनी में क्या गठबंधन है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम समझते हैं विरोधी, पूरक है। हम समझते हैं स्त्री और पुरुष विरोधी हैं। अरे विरोधी हैं तो क्या गठबंधन है दोनों के बीच? पाणी ग्रहण तो किया है ना, गठबंधन का संस्कार तो हुआ ही है ना, तो विरोधी क्यों समझा जाता है? क्यों दिवस और रात्रि को विरोधी समझा जाता है? क्यों स्त्री पुरुष को विरोधी समझा जाता है? यही समझना है कि गठबंधन क्या है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। यह जो विरोधी की भावना है वही विरोधाभास पैदा करती है, अन्यथा कहीं कोई विरोध नहीं। जो भी विरोधी प्रतीत होता है वो पूरक है। जो समय दिवस छोड़ देता है उसको रजनी पूरा करती है, रात पूरा करती है, और जो समय रात छोड़ देती है वही दिन पूरा करता है। तो जो कार्य स्त्री करती है, जो छूट जाता है उसको पुरुष पूरा करता है, और जो पुरुष का कार्य छूट जाता है वो स्त्री पूरा करती है। और इस प्रकार दिवस और रजनी मिलकर के पूरे एक दिन 24 घंटे का निर्माण करते हैं। वैसे ही स्त्री और पुरुष मिलके एक जीवन का निर्माण करते हैं। एक संपूर्ण जीवन है स्त्री और पुरुष, और उसका रूप जिन्होंने समझा उन्होंने शिव का रूप अर्धनारीश्वर प्रस्तुत कर दिया, यानी आधा नारी है और आधा पुरुष है। तो यह गठबंधन क्यों, यह क्यों का प्रश्न तो उठता ही है, और उसकी खोज करता ही है प्राणी। भले ही मन में कुछ भाव विचार आए और सामने प्रकट भी हों, किंतु क्या हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं? तो हर रोज सूर्योदय एक ही समय क्यों नहीं होता? और स्वाभाविक है, उदय हुआ है तो अस्त तो होना ही है उसको, यह तो प्रकृति का नियम है। यहां तो संतुष्टि हो जाती है। हाँ, रोज एक ही समय सूर्योदय नहीं होता और सूर्यास्त भी एक ही समय नहीं होता। तो वैज्ञानिक उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि दिन भर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, किंतु वह पृथ्वी उस एक दिन में सूर्य के भी चक्कर, उसका जो कक्ष है उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है।
यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है 365 दिन में, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। और जो अपनी धुरी पे घूमती है उससे दिन और रात होता है, किंतु सिर्फ अपनी धुरी पे ही नहीं घूमती, वो साथ साथ सूर्य की धुरी पे भी आगे बढ़ती है। इसीलिए वो समय जो है निश्चित नहीं रहता कि एक ही समय रोज रोज सूर्योदय हो और एक ही समय रोज रोज रात्रि हो। तो इसका उत्तर मिल जाता है, जो खोजते हैं उसको सबका उत्तर मिलता है। और आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि क्यों जिज्ञासा का संकेत है। जिज्ञासा ज्ञानवर्धन की सहायिका है। शिव भूमि पर ही क्यों गिरी, आकाश की ओर क्यों न चली? इस क्यों ने भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिचय दिया। तू है कौन और कहां से आया है? इस प्रश्न ने एक महाज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी। मूर्ति में महाशक्ति है तो इस पर एक चूहा क्यों आरूढ़ होकर फल खा रहा है? इस जिज्ञासा ने एक विशिष्ट समाज की स्थापना करवाई। यानी क्यों तो उठना ही चाहिए। जब तक हम भक्ति में लगे रहेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो भक्ति होती है उसको साकार की भक्ति ही कहा जाता है। और ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त जो दुख में याद करते हैं, अर्थार्थी यानी जो अर्थ के लिए, रुपये पैसे के लिए याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, भक्त हैं, किंतु वो जिज्ञासु नहीं है। इसलिए उन्हें जिज्ञासु नहीं कहा जाता। उनके भीतर क्यों प्रश्न पैदा नहीं होता? जिसके भीतर क्यों प्रश्न पैदा होता है वो जिज्ञासा का संकेत है। वो भक्त जिज्ञासु भक्त है। और धीरे धीरे वो जिज्ञासा ज्ञान में बदलती जाती है, तब जाकर वो भक्त ज्ञानी भक्त होता है। और जिसे भगवान कृष्ण अंत में कहते हैं कि इनमें ज्ञानी ही मुझे सबसे प्रिय है, यानी ज्ञान होने के बाद भी भक्त बने रहते हैं। चलो, यहां तो गुरुदेव जिज्ञासा की बात कर रहे हैं। तो यदि जिज्ञासु ही नहीं होगा तो कैसे? जो जिज्ञासु होता है वही वास्तव में निराकार की भक्ति में लगता है। ज्ञान कोई पुस्तकों का विषय नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं पुस्तकें पढ़कर, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं है। ज्ञान जो हमने अनुभव किया है जिज्ञासा के द्वारा और भक्ति के द्वारा। गुरुदेव ने बाबा वाणी में अच्छे से समझाया पुस्तक में कि ज्ञानी भी भक्त हैं, वो निराकार की भक्ति करते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में जिज्ञासा नहीं आती तब तक हमारी निराकार की भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। तो क्यों जो है वो जिज्ञासा का संकेत है। और हां,
जब जिज्ञासा आती है तो वो ज्ञानवर्धन में सहायक होती ही होती है। लेकिन बहुत लोग नहीं चाहते, वो समझते हैं कि आराम से जीवन बीत रहा है, हमें क्या लेना, जो हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, हमारा तो जीवन बीत रहा है, मजे से हैं हम, हमें क्यों ढूंढना, पूछना, क्यों जिज्ञासा भाई? नहीं, क्या होता है संध्या काल, क्या होता है प्रातः काल? कुछ नहीं, हम तो आराम से उठते हैं, आराम से सोते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के भीतर जिज्ञासा नहीं आती है, और ऐसे लोगों में कोई ज्ञानवर्धन भी नहीं होता है। यह तो कोई था वैज्ञानिक जिसने देखा कि सेव भूमि पर गिरी है तो नीचे की ओर क्यों आई भाई, जमीन की ओर क्यों आई, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई, आकाश की ओर? तो उस वैज्ञानिक ने खोजा तो उसे पता लगा कि इस पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस वैज्ञानिक का नाम शायद हम लोगों को पता हो, उसका नाम था न्यूटन। उसी प्रकार जिज्ञासा पैदा हुई, तू कौन है, कहां से आया है, किसके भीतर आई? जो अपने आप को महाज्ञानी तो समझता था, किंतु ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा नहीं थी कि आखिर तू आया कहां से, अच्छा तू ब्रह्म का ही रूप है, तू स्वयं ब्रह्म है। तो फिर ये जो ज्ञान तूने प्राप्त किया, जो अपने को महाज्ञानी समझ रहा है, वो क्या है? बोले ये तो सब माया है। तो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा मिली, और जहां तक समझ में आ रहा है, यहां गुरुदेव का संकेत शंकराचार्य जी की ओर है, आदि शंकराचार्य। उसी प्रकार लोग कहते हैं भाई मूर्ति में बहुत शक्ति छिपी हुई है, तो देखा किसी ने उस शिवलिंग को, और उसके ऊपर प्रसाद किसी ने चढ़ाया था, और एक चूहा उसमें बैठ के उस प्रसाद को खा रहा है, उस फल को खा रहा है, और उसकी जिज्ञासा हुई कि अरे यदि इस मूर्ति में महाशक्ति है तो वो अपने ऊपर चूहे को क्यों चढ़ने दे रही है, क्यों नहीं उसको वहां से भगा देती? तो उसने मूर्ति पूजा के आगे भी बहुत कुछ है, सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले तक लोग मूर्ति पूजा पे इतना महत्व देते थे, किंतु उन्होंने एक समाज की स्थापना की जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, और हम सब जानते हैं उस समाज का नाम आर्य समाज, और उसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सब क्या है? गुरुदेव ये उदाहरण देकर क्या समझाना चाह रहे हैं? यही समझाना चाह रहे हैं कि यह क्यों जो है ये जिज्ञासा का संकेत है, और जब तक प्राणी के भीतर जिज्ञासा नहीं पैदा होती तब तक वो क्यों 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 करता तो रहेगा, किंतु कोई अगर उसे समझाएगा भी कि यों यों यों, वो सुनने को तैयार नहीं है। बस प्रश्न करने के लिए प्रश्न किया जाता है, भीतर की गहराई से अंतर की खोज, अंतर की जिज्ञासा, यदि वो क्यों बन के आए
तो अवश्य ही वो महाशक्ति, जिसे हम अज्ञात शक्ति कहते हैं, वो अज्ञात शक्ति फिर अज्ञात नहीं रहती, किसी न किसी रूप को धारण कर वो अपना कार्य करती है और हमारे क्यों का उत्तर हमें देती है। वो देखती है वो शक्ति कि उसकी जिज्ञासा का धरातल क्या है, कितनी गहराई से यह पूछ रहा है, कितनी गहराई से इसके भीतर यह प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव आगे, इस क्यों ने समस्या हल भी की तथा अनेक समस्याओं को जन्म भी दिया। क्यों मन बेचैन तन बेहाल, मनुष्य शांत क्यों नहीं रह पाता, मनुष्य दुखी क्यों, सुखी क्यों, एक ही कार्य एक के लिए लाभप्रद तथा दूसरे के लिए हानिकारक क्यों सिद्ध होता है। एक गृह त्यागी वैरागी, दूसरा गृह मोही विषय अनुरागी, एक ही घर में वास करते, एक ही माता पिता की संतान, फिर एक धनी दूसरा दरिद्र, यह अंतर क्यों? तो क्यों समस्या का हल तो करता है, जिज्ञासा को शांत भी करता है, किंतु एक नई समस्या भी पैदा करता है, एक नया प्रश्न भी खड़ा करता है। तो ढूंढना होगा, समझना होगा कि मन क्यों बेचैन तन क्यों बेहाल। और ये तो बहुत अच्छे से गुरुदेव ने पूरा एक लेख लिख दिया इसके ऊपर कि मन क्यों बेचैन है और तन क्यों बेहाल है। और मन और तन उस शीर्षक वाले लेख का उनकी कृपा से विश्लेषण भी किया गया और वहीं से प्रारंभ हुआ था यह 1 बजे का सत्संग हमारा। तो मन और तन, इसका प्रश्न ढूंढना है, प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, तो गुरुदेव ने स्वयं दिया है उसका उत्तर। मनुष्य शांत क्यों नहीं रह पाता, ये बातें कितनी बार आई हैं कि जब तक हमारी खोज महा लक्ष्य की नहीं होगी और हमारा महालक्ष्य महाशांति नहीं होगा, तब तक क्षणिक शांति तो मिलेगी हमको पूजा से, उपासना से, भक्ति से, किंतु हमेशा शांत नहीं रह पाता है मनुष्य। क्यों नहीं रह पाता, उसका कारण भी गुरुदेव ने बतलाया। और क्यों दुखी है क्यों सुखी है, इस पे भी लेख लिखा है गुरुदेव ने। उसका शीर्षक सुख एक का और दूसरा है दुख, और उसका भी उनकी कृपा से संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि प्रश्न उठते हैं, उठने चाहिए, और उत्तर देने वाला उत्तर भी देता है। गुरुदेव स्वयं उत्तर दे रहे हैं, लेख लिख के चले गए हैं, किंतु हमारा काम बस प्रश्न करना है, क्यों होता है, क्यों है। अरे क्यों है तो उत्तर भी उपलब्ध है, समस्या है तो उसका हल भी उपलब्ध है। देखना है, समझना है, खोजना है, बस यही है। करे काम, कर रहे हैं सत्संग, सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या सत्संग एक के लिए लाभप्रद और दूसरे के लिए हानिकारक है? क्या कभी लगा हमको? लगता है, कुछ लोगों को लगता है, और नहीं लगता तो कोई बोलने नहीं आता, कानों से सुना हुआ है कि भाई अगर आप इस तरह सत्संग में लग जाओगे तो आपके परिवार का क्या होगा, सब बच्चे तो रुड़ जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे, सब कानों से सुना हुआ है। तो उनको लगता है ना ये सत्संग हानिकारक है,
किंतु जिसे लाभप्रद लगता है वो तो बढ़ता है उसी पर आ गई। हाँ, ये अलग बात है कि कोई गृह त्यागी वैरागी हो जाता है और कोई गृह मोही और विषय अनुरागी होता है, यानी विषयों में ही लिप्त रहता है और घर परिवार में ही लगा रहता है। किंतु क्या घर में रहकर मोह से दूर नहीं हुआ जा सकता? क्या घर में रहकर निर्लिप्त भाव से गृह त्यागी का जीवन नहीं जिया जा सकता? क्या सिर्फ विषयों का ही अनुराग होता है? क्या प्रभु का अनुराग नहीं होता है? और जैसे जैसे प्रभु का अनुराग आता है तो अपने आप ही भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग जाग जाता है। क्या यह सब बातें हमारे अनुभव में नहीं आती हैं? प्रश्न उठते हैं, उत्तर भी उसका उपलब्ध है। अब सवाल यही है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं और हम कितना आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात भी होता है, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही माता पिता की संतान है और देखते हैं एक तो खूब कमा रहा है, खूब पैसे है, और दूसरा गरीब है, दरिद्र है। और यह भी देखा गया है, लिखा तो नहीं है गुरुदेव ने, कि जो छल कपट को अपना के चल रहा है वही धनी है, क्योंकि वो पैसे के पीछे पागल है। और जो छल कपट को नहीं अपनाता, एक सादा जीवन जीता है किंतु उच्च विचारों को अपनाता है। एक के लिए भौतिक धन महत्वपूर्ण है और एक के लिए आध्यात्मिक धन महत्वपूर्ण है। भले ही लोगों की दृष्टि में वो दरिद्र हो, किंतु उसका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। दूसरे का जीवन तड़क भड़क, और उसे ही लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या सादा जीवन जी करके, उच्च विचारों को रख करके आप जीवन जी नहीं सकते? लोग समझते हैं बाहर की दरिद्रता, क्योंकि उसी के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। भीतर की दरिद्रता कोई देखने नहीं आता, और भीतर की दरिद्रता लोग ऊपरी आडंबर से छिपाने में लगे रहते हैं, और यही देखा जाता है चारों तरफ। तो क्यों है ये? क्यों क्यों तो ये क्यों तो उठता ही रहेगा। अब हम समझें हमें इसको क्यों का उत्तर किस प्रकार मिलता है और हम किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। बस यही पूरा करते हैं आज। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। दो प्रश्न थे। एक तो ये है कि हमारी जो जिज्ञासा है बहुत बार भौतिक भी होती है कि स्थूल में क्या हो रहा है, तो उनको हमको डाइवर्ट करके आध्यात्मिक जिज्ञासा में कन्वर्ट करना होता है। देखो, भौतिक जिज्ञासा क्या है? क्या हमको पता है कि किस प्रकार से सैटेलाइट आकाश में भेजे जाते हैं? उनको भौतिक दिखता है। वो जिनका विषय है वो उस पर जिज्ञासा रखेंगे। हमारी क्या जिज्ञासा है उस पर निर्भर करेगा। भौतिक जिज्ञासा क्या है? अभी बात अंत में आई ना,
सादा जीवन उच्च विचार। यदि यह हमारा लक्ष्य है जीवन का, तो सादा जीवन का मतलब बड़े आराम से, बहुत दिखावा नहीं, पाखंड नहीं। हाँ ठीक है, जितना दिया है भगवान ने उसके आराम से हम उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम न तो कंजूसी कर रहे हैं और न ही अपव्यय कर रहे हैं। बड़े बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका प्रश्न कि भौतिक जीवन की जिज्ञासा क्या होती है। जैसे कहाँ क्या चल रहा है, दुनिया जहान में क्या हो रहा है, हम दुनिया जहान में जो हो रहा है हमारे काम का है, तो हम जरूर उसकी जिज्ञासा रखेंगे। यदि हमारे काम का नहीं है, हो सकता है हमें इंटरेस्ट हो उसमें, इंटरेस्ट है, देखते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं, तो हमको उसके लिए जिज्ञासा रखनी होती है, उसमें इंटरेस्ट रखना होता है। जो आप अगर दो जनों के साथ बैठते हो, क्योंकि आपका एक सामाजिक जीवन भी है, वहां किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह की बातें होती हैं, आपको उसके आधार पर भी थोड़ी जिज्ञासा रखनी होती है। कुछ लोग हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, संगीत की बातें करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट होता है, तो आप उस तरह की खोज करते हो। कुछ लोग हैं और दूसरी तरह की बातें करते हैं। तो यह तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। हो सकता है आपको भौतिक जीवन में इंटरेस्ट हो दूसरे, लेकिन आपको लगता है मेरे कोई विशेष काम में नहीं आ रहा है, ये न तो सामाजिक जीवन में आ रहा है और न भौतिक जीवन की तरक्की में आ रहा है कि मैं ये पढ़ाई कर लूं, ये कोर्स कर लूं, तो चलो जैसे आपने किया है। और चार जनों के सामने बोलने में कुछ बुराई भी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक, फिर आपने एमटेक भी किया है, उसके बाद आपने विषय को चुन के उस पर पीएचडी भी किया है। तो आपको आवश्यक लगा क्या भौतिक जीवन में, आपकी जिज्ञासा थी और आपकी इच्छा थी, किया आपने। तनुश्री शर्मा ने किया, मुझे पता है। लेकिन अब आपकी क्या आवश्यकता है, वो आपको सोचना है। अभी भी आपको कुछ और स्पेशलाइजेशन करना है, करिए, जो आपके कैरियर में फायदेमंद हो। सबका अपना अपना है। और बहुत से लोग सोचते हैं नहीं, हम जैसे जी रहे हैं हमारा बहुत बढ़िया है, हम बहुत संतुष्ट हैं और आराम से जीवन चल रहा है। तो इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगा के हमको तो अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा पर ही फोकस करना चाहिए। सबके अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो, बड़े दिनों बाद कुसुम शराब दिखाई दी है, उन्हीं को देंगे हम पहले अवसर। जय गुरु की भैया, हरिओम। हाँ, हरिओम, जय गुरु की, बोलिए। मैं तो ये बोल रही थी भैया कि जो आपने अभी बताया कि क्रिया पे प्रतिक्रिया जब नहीं होगी, विवेकानंद जी ने कहा है, हाँ, तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा, हमें कर्म फल के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हाँ जी। तो मेरे को मन में ये हो रहा था, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने सुना गुरुदेव और सब बातें सुनी, अब जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो ये किसी क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, वो कब आएगी प्रतिक्रिया, कब शांत होगी? जब आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। बहुत बार जो प्रतिक्रिया होती है, नहीं, अभी जो बातें हुई उसमें ये बात भी आई है, आपने अगर सुना हो ध्यानपूर्वक, कि आप ये देखो कि वो जिज्ञासा कहां से पैदा हो रही है, वो प्रश्न कहां से उठ रहा है, कितनी गहराई से है। आप सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहे हो या कि वाकई गहराई से आपको वो जिज्ञासा है? तो वो गहराई वाली जिज्ञासा जो है वो तो बहुत बाद में आती है, जब आपका उसके ऊपर मनन होता है, चिंतन होता है, और उसके बाद आप चलते हो। अभी जो हम बात करते हैं ना, जो सुना और उसके बाद नहीं, देखो,
उसमें फर्क है। वो प्रतिक्रिया नहीं है, वो बहुत सरफेस की चीज है। प्रतिक्रिया जो होती है वो एकदम हम रिएक्ट कर जाते हैं। किसी ने दो बात हमको कही और हमको गुस्सा आ गया, तो एकदम से प्रतिक्रिया हो गई ना। ये तो बुरी बात हो गई। अच्छी भी होती है, अच्छी पॉजिटिव में कर रहे हैं, अच्छी भी होती है, अच्छी भी होती है प्रतिक्रिया, लेकिन उसमें हम यदि बोलने लग जाए तो क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो अनुभव मिला, जो आपको अच्छा लगा, पहले आप उसको हृदयंगम कीजिए, उसका शोर मत मचाइए। कहा जाता है ना अपने सत्संग में। प्रतिक्रिया क्या है कि आप उसको शो ऑफ करने में लग गए, आप उसका शोर मचाने में लग गए, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वो प्रतिक्रिया है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को हमने सुना, उसके बाद हम चिंतन मनन कर रहे हैं, हाँ, वो आप ये भी भीतर की प्रतिक्रिया तो नहीं ना? नहीं, वो फिर अंदर में तो प्रतिक्रिया हुई ना। नहीं, वो आप प्रतिक्रिया, क्रिया क्या है, बाहर प्रकट होती है। ये चीज आपके भीतर चल रही है। अच्छा। क्रिया कहाँ से आई? बाहर से आई। आपने सुना बाहर से, आप अब बाहर प्रतिक्रिया मत दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ शो ऑफ मत कीजिए। आपको जो अनुभव मिला, आप उस पे भीतर चलिए। भीतर नहीं होती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया एक शो ऑफ वाली बात है। ये भय क्यों होता है कि हम, मैंने बोल तो दिया, मुझे अनुभव तो। जो विवेकानंद बोल रहे हैं कि प्रतिक्रिया जो है वो ठीक है, जो क्रोध पे क्रोधित नहीं होना चाहिए, जैसे हम चल रहा है। आपकी आवाज थोड़ी हो रही डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ठीक है भैया, हाँ, समझ में आ गया आपने बोला, और मेरे हिसाब से जैसा समझ में आया वैसा उत्तर भी दिया गया है ना। ठीक। तो समय तो ज्यादा है नहीं, फिर भी सरोज बावरी को देंगे चांस। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे इसमें लिखा है ना कि ये स्वयं संध्या के समय अस्त तथा प्रभात की संध्याकालीन उषा में उदय क्यों होता है? उदय और अस्त दिवस और रजनी का गठबंधन क्यों? मतलब ये सूर्य और चंद्र की जो मध्य स्थित संध्याकालीन होती है, उसमें मतलब वो जो एक समय होता है, उसमें न दिन रहता है न रात है। हाँ, उस समय क्या गठबंधन होता है? भाई दोनों जो समझ में आया वो बताया गया। वो एक संधि काल होता है संध्या के समय। संधि काल मतलब दिन और रात उस वक्त मिल रहे होते हैं, संधि होती है। उसको तो इतना विस्तार से बताया गया, स्त्री पुरुष का गठबंधन है, पाणी ग्रहण संस्कार, विरोधी बातें, विरोधाभास, न जाने किस किस ढंग से समझाने का प्रयास किया गुरुदेव की कृपा से। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा फिर से, फिर अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कल ये प्रश्न दोबारा रखना कि आपने ये कहा था भैया और मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। बोला तो है, सब बोला गया है, और जितना आवश्यक उससे ज्यादा बोला गया है। यहां तो गुरुदेव ने सिर्फ प्रश्न करके ही छोड़ दिया, लेकिन उनकी कृपा से जो भी भाव बना वो भाव के आधार पे बताया भी गया है ना। ठीक है ना। आप सुनना, हाँ रिकॉर्डिंग सुनना, मुझे उम्मीद है स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब पूरा करेंगे। जी भाजी, हरिओम भाजी, हरिओम हरिओम हरिओम।